वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। हम बात कर रहे थे अपना जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसके अंदर देखिए अल्कोहल है ये कंप्लीट हो चुका था और जो फिनोल है, फिनोल के नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म और इसकी प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये 4 टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं। और आज हम बात करेंगे फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए जो फिनोल है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन फिनोल की है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, ये जो अपना फिनोल है, क्या है, फिनोल। तो फिनोल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा, क्लियर है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव। क्या होता है, ई पॉजिटिव। और ई पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, क्लियर है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा वो हमें फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चलेगा, क्लियर है। तो देखिए हम बात करते हैं फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फिनोल जो है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसके पास में होते हैं 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किए हैं, क्लियर है। और ये डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये जो बाकी डबल बॉन्ड है इनको हम एज इट इज़ रख देते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं उनको हम एज इट इज़ रख देते हैं, क्लियर है। तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर देखिए नेगेटिव चार्ज मूव एंड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आ गए 3 पोजीशंस पे एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो ये डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो भी हट जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखिए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, कौन सी पोजीशंस पे हुआ है, 1-2 पोजीशन पे हुआ है। कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1-2 कह दीजिए एंड 1-2 पोजीशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। सेकंड ये क्या है, पैरा पोजीशन है, 1-4 पोजीशन या पैरा पोजीशन। और नेक्स्ट ये क्या आ गई, 1-2 है तो ये फिर से क्या हो गई, ऑर्थो पोजीशन हो गई। यानी ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये कौन सा हो गया, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या जनरेट हुए हैं, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं
और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल के खुद के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी पोजीशंस पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होंगी। क्लियर है। अब देखिए हम बात करेंगे रिएक्शन की। तो रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन अपनी आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट रिएक्शन अपनी आएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ HNO3। क्लियर है। नाइट्रेशन हम करवाएंगे तो किससे रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, HNO3 से करवाएंगे। तो एडिशन ऑफ HNO3 ये क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं वो 5 टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट इज नाइट्रेशन, सेकंड इज सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर 2 टाइप्स होंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट देखिए अपना जो सिलेबस है या जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनॉल की 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। फर्स्ट इज नाइट्रेशन एंड सेकंड इज हैलोजिनेशन। क्लियर है। तो देखिए नाइट्रेशन जब हम करवाते हैं फिनॉल का तो उसके अंदर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल की। ये अपना फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे डायल्यूट HNO3 से। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम डायल्यूट HNO3, देखिए ये जो डायल्यूट HNO3 है और कंसनट्रेट HNO3 है, दोनों की कंडीशन में फिनॉल है वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से शो करेगा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डायल्यूट HNO3 के साथ में। क्लियर है। तो देखिए जब हम डायल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल की, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट हुआ था, नेगेटिव चार्ज हुआ था। अपना जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जिसके अंदर ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, इस पे पैरा पोजीशन पे। तो इनकी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। और इसका क्या नेम हो जाएगा, पैरा पे नाइट्रो है तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर तीनों पोजीशंस पे क्या है, हाइड्रोजन है। और एक एक हाइड्रोजन के स्थान पे क्या रिप्लेस हुआ है, NO2 ग्रुप रिप्लेस हुआ है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर है। फिर देखिए ये जो 2 प्रोडक्ट हमें मिले हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखिए जब हम इनका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, तो कौन सा पहले सेपरेट होता है और कौन सा बाद में सेपरेट होता है। तो देखिए इनके अंदर जब भी हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन से कंपाउंड को सेपरेट करते हैं तो उनके अंदर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे। एंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो लेट इवापोरेट होंगे। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या हो जाएंगे, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे अपने इन कंपाउंड्स के अंदर। तो देखिए हम बात करें अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये है अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन। और ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। क्लियर है। ये NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो गया। क्लियर है। अब हम बात करें अगर पैरा नाइट्रोफिनोल की, तो देखिए पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ये अपना नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है। एंड वन मॉलिक्यूल और है यहाँ पे किसका, पैरा नाइट्रोफिनोल का। इधर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड इस तरफ हो जाएगा ये नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहा है। तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। और यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं फिनोल के, वहाँ पे जनरेट हो रहा, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। और ये हम जानते हैं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक। एंड जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम एक दूसरा इफेक्ट इस तरह से कुछ शो कर सकते हैं कि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसके अंदर देखिए, और ये जो 1-2 कंडीशंस हैं, यानी यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, हल्का सा हिंड्रेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, हिंड्रेंस हो रहा है। और जहाँ पे हिंड्रेंस होगा वहाँ पे मोर ये जो रिपल्सन फोर्स है वो कार्य करेगा। कौन सा फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। क्लियर है। और इधर देखिए 1-4 कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंड्रेंस जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या होगा, लो होगा या नहीं होगा। क्लियर है ना। तो देखिए इनके अंदर जल्दी कौन सेपरेट होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और वो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि क्या होता है, वीक होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दीज कंपाउंड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is steam distillation due to intramolecular hydrogen bonding, क्लियर है। और ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है, किससे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो यहाँ से इजीली इवोपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजीली इवोपोरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इन रिएक्शंस में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्लियर है। तो ये है नाइट्रेशन रिएक्शन, और जब हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए सेकंड सिचुएशन आती है इसकी नाइट्रेशन रिएक्शंस की ही, कि जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट HNO3 से। किससे करवाएंगे, कंसंट्रेट HNO3 से। तो देखिए किस तरह से अपना जो रिएक्शंस है वो होगा, कंसंट्रेट
HNO3। क्लियर है। और प्रेजेंस किसकी होगी, H2SO4 की होगी। तो देखिए जो कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट HNO3 के अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि हम उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, और कंसंट्रेट HNO3 का मीनिंग होता है कि उसके अंदर HNO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो इसकी प्रेजेंस में देखिए क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप है वो 2, 4, 6 3 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है कंसंट्रेट HNO3। तो देखिए ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि ये जो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। बट देखिए अगर रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नेम हो जाएगा इसका, 2, 4, 6 3 NO2 ग्रुप हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। और इस कंपाउंड का एक फेमस नेम है, कॉमन नेम है, वो है पिक्रिक एसिड। क्या नेम है, पिक्रिक एसिड। तो देखिए आपको ये पिक्रिक एसिड ही लर्न रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पिक्रिक एसिड से ही हमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है जब हम कंसंट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। और फिनॉल की सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी हैलोजिनेशन। क्या होगी, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन के अंदर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो उसको क्या नाम दे देंगे, ब्रोमिनेशन। क्या नाम देंगे, ब्रोमिनेशन देंगे। अगर क्लोरीन से करते हैं तो क्लोरीनेशन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, ब्रोमीन से करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम बात करें फिनॉल की, अगर ब्रोमीन के साथ में रिएक्शंस की, तो देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। ये क्या है, फिनॉल है। क्लियर है। फिनॉल का हम क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए ब्रोमिनेशन के अंदर अगर मीडियम चेंज करेंगे हम, क्लियर है। अगर हम बात करें नॉन पोलर मीडियम की, किसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर करवाएंगे। नॉन पोलर हो या हम कह सकते हैं लेस पोलर हो। क्लियर है। नॉन पोलर हो या लेस पोलर हो। और सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के अंदर करवा रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है। तो देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कौन आ जाएंगे, या तो हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 या हम ले सकते हैं CS2। क्लियर है। तो देखिए जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करवा रहे हैं नॉन पोलर मीडियम में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। क्लियर है। कौन सी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Br होगा। क्लियर है। तो अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेंगे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। ये है अपना ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड सेकंड है ये पैराब्रोमोफिनॉल। क्लियर है। सेकंड कंडीशन जब हम करवा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन, तो यहाँ पर हम लेंगे 3Br2।
क्या लेंगे, 3Br2 लेंगे। और यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉल और यहाँ पे 2, 4, 6 तीनों कंडीशन पे ही ब्रोमीन है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका क्या नेम हो जाएगा, 2, 4, 6 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं। अगर रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में करवाएंगे तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, एंड हम अगर नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ पर ये मिलेगा हमें ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। ये फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिनॉल की नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में। तब तक आप इस रिएक्शंस को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।